नमस्कार छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल आपके संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षकों, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी। और जिन छात्रों का एग्ज़ाम हो गया है, हमें पूरा विश्वास है कि बहुत बेहतर ढंग से आपने एग्ज़ाम दिया होगा, या जिनका 1-2 दिन में पेपर होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों का मैसेज आ रहा था कि सर ये हम कैसे तैयारी करें, कम दिनों में परसों पेपर है, 17 का पेपर है, 18 का पेपर है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, पहले तो जो हमारे साथ लगातार शुरुआत से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार हमसे जुड़े हैं, उनके लिए तो बहुत बेहतर होगा। चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करके आपने क्लास को पढ़ा है। और ये तब काम करेगा जो आपने पढ़ा है, जब अपना विश्वास खुद के ऊपर बनाए रखोगे तब, है ना जी। कहीं ऐसा नहीं कि आप पढ़े भी हो और उसके बाद खुद से विश्वसनीयता हटती जा रही, घबरा रहे हो, हैं खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अगर ऐसा होगा तब आपके साथ दिक्कत हो सकती है। अगर आपने वाकई बढ़िया से अपने बेस्ट दिया तो अपने उस कर्म पर विश्वास रखो कि बेहतर होगा। और जब विश्वास रखोगे तो आगे निश्चित तौर पर बेहतर होगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। और लगातार उनके लिए थोड़ा सा एक वीडियो बनानी पड़ रही छोटी सी, कि जो बार बार कह रहे थे सर क्या पढ़ें, क्या इस कम दिनों में हम क्या क्या देख लें। देखिए जी, ये तो आप भी जानते हो कि अगर आपके पास समय कम है, 2 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, तो आप उसमें पूरा एकदम डिटेल में नहीं पढ़ सकते। ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं ना। तो कम समय में क्या देख लिया जाए, क्या कर लिया जाए। अगर आप संस्कृत भाषा में, केवल संस्कृत भाषा की बात करता हूँ क्योंकि मैं संस्कृत ही पढ़ाता हूँ आपको, आपके संस्कृत चंद्रा पर, है ना जी। तो छात्रों, कुछ वीडियोज जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, कुछ आपको मैंने बताई हैं, वो आपसे निवेदन है कि आपको उनको देखनी है। और कैसे देखनी है मैं बता दूं, बार बार रिकमेंड करना पड़ता है, तो मैं एक बार फिर से आपको रिकमेंड कर देता हूं कि देखिए, कोई भी आपका अगर संस्कृत भाषा का पेपर है, 3 पोर्शन आते हैं। एक तो आपका पेडागोजी का सेक्शन होगा 15 नंबर का, ठीक है। दूसरा होगा व्याकरण का सेक्शन, जिसमें 2-3 नंबर, अगर दोनों पैराग्राफ मिला के आए तो 2-3 नंबर से, 2 नंबर से या 3 नंबर से ज़्यादा आता ही नहीं है, हाँ 2-3 नंबर का रेशियो रहेगा, ठीक है। और इस जिसमें मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, कुछ पोर्शन छूटे हुए हैं, और जो पोर्शन छूटे हुए हैं वहां से संभावित क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, है ना जी। हालांकि अभी आज के बाद से मैं पुनः उस पर काम करना, जो छोटा बहुत छूट भी गया है एक आध पोर्शन, उस पर भी आज के बाद से काम करना मैं शुरू कर दूंगा। वो भी मैं 1-2 दिन में क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और जो तीसरा पोर्शन आता है वो अपठित गद्यांश से होता है, मतलब अपठित गद्यांश से व्याकरण भी पूछता है, लेकिन ये 3 सेक्शन में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो अगर पेडागोजी की तैयारी अगर आपको करनी है, बेहतर ढंग से करनी है, तो देखिए आपको क्या काम करना है। सबसे पहले टैग वर्ड को निहारना है। मैं कहता एक बार देखो, मैं तो कहता हूं पेपर देने की एक रात पहले एक बार पेडागोजी का जो टैग वर्ड है इसको देख के जाना। और एक 1 to 5 वाले मैराथन में मैंने क्या किया है, शुरू में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के बारे में डिस्कस किया है। तो ये 2 वीडियो तो एक रात पहले भी देख लोगे, बहुत बढ़िया से होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, ऑल मैराथन, जितनी भी मैराथन क्लासेस मैंने कराई हैं, ऑल मैराथन क्लासेस जितनी भी हुए, सारी मैराथन क्लास को देख लीजिए आप, ठीक है। अच्छे से ढंग से समझ के देखिएगा, है। अगर एक बार देख लिए हैं, समय है तो एक बार और देख लो ना जी, पक्का काम होगा। फिर जो मैंने सुपर 30 के जो प्रैक्टिस करवाए हैं, खासकर जो सुपर 30 के प्रैक्टिस और मैराथन क्लासेस हैं, इन दोनों को आपको बढ़िया से देख लेना है। किसके लिए, पेडागोजी सेक्शन के लिए बता रहा हूँ कैसे तैयारी यहाँ की होगी। टैग वर्ड, मैराथन क्लासेस और सुपर 30 का जो प्रैक्टिस मैंने कराया है, मैं 30 क्वेश्चंस का, और पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड आपको मैराथन में ही मिल जाएगा, ठीक। इतनी चीज़ें आपको कम समय में आपको पढ़ लेनी है, देख लेनी है, समझ लेनी है। और व्याकरण में क्या पढ़ना है, देखिए जी, व्याकरण तो बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन जो एनालिसिस आप कर रहे हो, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, अगर मैं उसमें देख रहा हूं विद्यार्थियों, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो आपका आता है वो प्रत्यय से तो एकदम डन है क्वेश्चन। मतलब आप कोई भी पैसेज उठा के देख लो, प्रत्यय 100% रहता है, जिसका रेशियो 2 से 3 नंबर का रहता है, ठीक है। इसको तो पक्का कर लेना है, और ट्रिक वाले वीडियो से मैं बताता हूं 100% आपका ये क्लियर हो जाएगा। प्रत्यय, शब्द रूप और धातु रूप। धातु रूप मैंने बताया शायद नहीं है, अभी भी इस पे काम मैं कर दूंगा, या फिर आपके टेलीग्राम पे इसको मैं प्रेषित कर दूंगा, आप देखते रहिएगा। और या फिर अभी जो मैंने आपको पिछली वीडियो दी है, हाँ, जिसमें व्याकरण भी है और गद्यांश भी है, तो उसमें मैंने आपको एक आध जगह बताया है कैसे क्या अपनाओ तो हो जाएगा, ठीक है। धातु रूप में, शब्द रूप में मैंने आपको समझाया है, बताया, बहुत 2 वीडियो हैं, इसकी 2 वीडियो हैं, बढ़िया से देख लेना। किसकी, शब्द रूप की 2 वीडियो हैं, इनको अच्छे से देख लेना। शब्द रूप की, प्रत्यय का ट्रिक देख लेना व्याकरण के लिए। और संधि वगैरह, रही बात संधि और समास की, इसको मैं समय रहते हुए काम करा दूंगा, या इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, प्रैक्टिस के साथ से साथ समझाते चलूंगा, ठीक है।
चलो जी, फिर बात आती है अपठित गद्यांश। देखिए दो तरीके का, कभी कभी गद्यांश आपका पैसेज बहुत कठिन सा आ जाता है कि मतलब आपको लगता है सब बाउंस जा रहा है, कभी कभी सरल सा आता है, कोई कहानी तुरंत समझ में आ जाती है आपको। ठीक है, क्या करना है छात्रों, देखिए सबसे पहला जो जो एकदम मेन पार्ट है इसका, डेली पैसेज रीडिंग। आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बता रहे हैं, हमको छोटा विद्यार्थी समझ लिए, डेली हम चलें उठा के पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ संस्कृत में हिंदी का पैसेज तो पढ़ लेते हो, लेकिन संस्कृत का पैसेज पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, और जब आप कोई चीज़ पढ़ नहीं पाओगे तो उसको आप समझ नहीं पाओगे, जब समझ नहीं पाओगे तो सही उत्तर देने में समय लगेगा। माना दे तो लोगे उत्तर, लेकिन उसमें आपका टाइम टेकिंग होगा वो। ठीक है जी, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जैसे मैंने शुरू से कहा था, जिन्होंने फॉलो किया होगा पक्का लाभ उनको ऑनलाइन एग्जाम में मिल रहा होगा, और नहीं तो अभी भी जिनको 5 दिन 6 दिन समय है, लगातार सुबह उठो, प्रैक्टिस सेट आपके पास होगा, नहीं तो मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए एक आपको PDF शेयर की है ना। केवल पढ़िए, केवल गद्यांश संस्कृत की रीडिंग कीजिए कि आप फ्रेंडली हो जाएं उन संस्कृत के शब्दों से, हैं उन संस्कृत के शब्दों से आपका थोड़ा बहुत जुड़ाव रहे, ताकि एग्जाम में पढ़ो तो पढ़ लो। ठीक है, और जब पढ़ लोगे तभी उसका भाव समझ पाओगे, जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो भाव क्या समझ पाओगे ना जी। तो ये पैसेज रीडिंग आज से, अभी से वीडियो देखने के तुरंत बाद से आप एक दो डेली 2 पैसेज, कम समय है तो 2 पैसेज केवल रीडिंग कर लो बढ़िया से, तो पढ़ने की प्रवृत्ति आ जाएगी, प्रवृत्ति आ जाएगी तो आप उसका उत्तर आपको ढूंढने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अपठित गद्यांश का ट्रिक मैंने आपको बताया है, तरीका बताया है, ये हाँ बहुत बढ़िया सा, ये अपलोडेड वीडियो में आपको मिल जाएगी, पैसेज वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अपठित गद्यांश ट्रिक बाय चंद्रा सर, ऐसा आप जानेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे अपठित गद्यांश का मैंने प्रैक्टिस भी कराया है, तो इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, उसकी आपको ये ट्रिक जानने के बाद थोड़ा सा 1-2 प्रैक्टिस आपको लगाना है। प्रैक्टिस कब करना है, पहले पैसेज रीडिंग करो बढ़िया से, उसके बाद अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करना है ट्रिक के साथ। ठीक है जी, और इसी पैसेज से ही आपका प्रत्यय होता है, धातु रूप, शब्द रूप है। ये ऐसा मैंने जो जो एकदम 100% डन है, आता ही आता है, वो मैंने आपको बाकायदे आपको पढ़ाया है, बताया है। जो संभावित होते हैं संधि समास वगैरह, तो इसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको वहीं डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि समय नहीं कि आपको मैं डिटेल कर पाऊँ, और कर भी दूंगा तो आपका बाउंस चला जाएगा। ठीक है जी, तो एकदम छोटा सा इसका लेंथ है 30 नंबर का, आपको 30 में 30 पक्का कर लेना है, 30 का 30 का नहीं तो 29 तो एकदम टारगेट करके चलना है ना जी प्रिय छात्रों, क्योंकि चंद्रा सर की नाक आपके हाथ में है, क्योंकि आपने संस्कृत चंद्रा के साथ संस्कृत की पढ़ाई की है। और बस इतना ही बताना था प्रिय छात्रों, सबसे निवेदन है कि ये सारा काम कर लेना जितने विद्यार्थी जुड़े हो, और साथ में एक काम और, मैं डेली तो आपकी प्रैक्टिस ले रहा हूँ, डेली मॉर्निंग में है, डेली मॉर्निंग में आपको कितने बजे, डेली मॉर्निंग में आपको 6:30 AM, कितना जी 6:30 AM पर आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। ठीक है, 6:30 AM पर डेली आपको हमारे साथ वैसे भी जुड़ जाना है। ये डेली लाइव क्लास कीजिए, और जो पीछे मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, जो तरीका बताया संस्कृत को तैयारी करें कम समय में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है जाके हमारे चैनल पे, समझ में आया। और साथ में डेली एक क्लास 6:30 AM से 1 घंटे के लिए हमसे मॉर्निंग में जुड़ जाया कीजिए, जिनका पेपर अभी संभावित है। ठीक है जी, तो प्रिय छात्रों बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं आपको मॉर्निंग में 6:30 AM पर। नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।